नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास के अंतर्गत आज हम लोग तीसरे क्लास में 1857 की क्रांति टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हम लोग बिल्कुल इस टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड दृष्टिकोण से करने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल उसी फैक्ट और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ज़्यादा विस्तार से हम लोग करने का प्रयास नहीं करेंगे और जिसका कोई पीटी की एग्ज़ाम से महत्व नहीं होगा वैसे तथ्य को भी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए भी यही ज़रूरी है कि जो इम्पोर्टेंट हो उसी को करिए। और इसके साथ-साथ हम लोग इस टॉपिक को करने के बाद कुछ एमसीक्यू भी देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला फैक्ट, तत्कालिक कारण और विद्रोह की शुरुआत मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1856 में सेना में एनफील्ड राइफल लागू की, जिसके कारतूस सैनिकों को मुँह से काटने होते थे, है ना? अब देखिए, यह अफ़वाह दूसरी पॉइंट कि यह अफ़वाह फैली कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाएँ ना आहत होती थी, मतलब धार्मिक भावनाएँ। अब देखिए, अंग्रेज़ों ने जो नया राइफ़ल दी और जिसके गोली को दाँत से काटना पड़ता था, अफ़वाह फैली कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है। अब इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उनकी धार्मिक भावनाएँ ना कहीं न कहीं आहत हो गई। अब देखिए, क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि उस कारतूस में मतलब क्या ऐसा अफ़वाह फैला कि किसकी चर्बी लगी हुई है? तो आपको याद रहना चाहिए, गाय और सूअर की चर्बी मतलब उसमें होने का यह अफ़वाह फैला था। नेक्स्ट पॉइंट, यह आस्था अपमान और व्यापक असंतोष में बदल गया। देखिए, यह बात केवल धर्म का नहीं बल्कि आत्मसम्मान भावनाओं की बात थी। यही बात लोगों के मन में ना एक प्रकार से ज्वाला बन गई। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई और विद्रोह की चिंगारी जलाई। अब देखिए, बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे ने अफसर की ना गोली चलाकर हत्या कर दी। आपसे पूछेगा कि मंगल पांडे ने कहाँ पर अपने ऑफिसर को गोली मार दी, मतलब किस जगह पे, मेरठ, बैरकपुर, दिल्ली, इस तरीके से आपसे पूछेगा तो याद रहना चाहिए बैरकपुर में। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ और दिल्ली सैनिक कूच कर गए। अब देखिए, पूछेगा आपको कि मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हो गया, चाहे कब शुरू हुआ, तो आपको डेट याद रखिएगा, 10 मई 1857 को। और यहाँ से विद्रोह करके यह सैनिक पर एक प्रकार से मतलब मेरठ में खुली बगावत करके यह दिल्ली की तरफ कूच कर गए। यह डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। आपसे पूछेगा कि विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब कब्जा कर लिया, तो आपको याद होना चाहिए 12 मार्च 1857 को। और किसे भारत का सम्राट इन लोगों ने घोषित कर दिया, तो ये मुगल शासक बहादुर शाह जफर को, याद रखिएगा। जब पूछेगा कि विद्रोहियों द्वारा किसे भारत का सम्राट घोषित किया गया, तो बहादुर शाह जफर को। विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब कब्जा कर लिया, तो 12 मई 1857 को। ये डेट दोनों याद रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ बात करेंगे, कमल और रोटी। अब देखिए, पूछेगा कि ये प्रतीक बनकर मतलब यह इसको कमल और रोटी के प्रतीक को बनाकर विद्रोह का संदेश एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाए जाते थे। प्रतीक बनकर नहीं, बनाकर कर लीजिएगा इसको, है ना? अब देखिए, इस चीज़ को ना आप ऐसे समझिए, गांव-गांव में बिना बोले क्रांति का संदेश भेजने के लिए कमल और रोटी भेजे जाते थे, है ना? आपसे पूछेगा कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक किसे माना जाता है? दे देगा कमल और रोटी, गुलाब या फूल, इस तरीके से कुछ भी दे देगा, तो आप याद रखिएगा कमल और रोटी। और देखिए, कमल ना हिंदू प्रतीक था, कहने का मतलब है कि हिंदू पहचान के प्रतीक था। यह धार्मिक पवित्रता और गौरव को दर्शाने का काम करता था, कमल। अब देखिए, रोटी क्या था? अब देखिए, रोटी ना एकजुटता का मतलब प्रतीक था। अब इसको ऐसे समझिए, हर गाँव को यह संदेश मिलता था कि तैयार रहो, कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब एक प्रकार से भाईचारा और एकता के प्रतीक के रूप में रोटी को मतलब देखा गया। तो इसीलिए कमल और रोटी 1857 के विद्रोह का ना सांकेतिक रूप से प्रतीक माना गया। अब देखिए, यह गुप्त संगठन पद्धति थी जिससे एकजुटता और चेतना फैलती थी। अब देखिए, अंग्रेजों को शक भी नहीं हो और इसीलिए इस तरीकों को अपनाया गया। किस तरीके को?
कमल और रोटी के प्रतीक बनाकर ना गांव-गांव में ना इसका संदेश देने का काम किया गया कि अंग्रेजों को शक नहीं हो। देखिए क्वेश्चन एक ही तरीके से बनेगा कि 1857 के विद्रोह को किसको प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। ज़्यादा विस्तार नहीं पूछेगा, तो कमल और रोटी इतना ही आपको ध्यान रखना है ना? नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चंस कहाँ से बनता है ज़्यादा, प्रमुख केंद्र, उसके नेता और अंग्रेज दमनकर्ता, मतलब उसको दमन किसने किया, तो इसको दम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा यहीं से बनता है। देखिए दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया, तो आप कहेंगे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। देखिए बहादुर शाह जफर प्रतीकात्मक रूप से था, लेकिन रियल में बख्त खां ही नेतृत्व किया था। अब देखिए इन विद्रोहियों को कौन दमन कर दिया, कौन अंग्रेज ऑफिसर, तो देखिए कैप्टन हडसन और जॉन निकलसन, याद रखिएगा। इसी तरीके से कानपुर में नेतृत्व किसने किया, तो नाना साहेब और तात्या टोपे, याद रखिएगा बिल्कुल ऐसे ही। इसको मतलब दमन कौन कर दिया, तो कॉलिन कैंपबेल, इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। झांसी का नेतृत्व किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका। यह कभी कभी पूछता है कि रानी लक्ष्मीबाई का मतलब क्या एक नाम था बचपन का, तो मणिकर्णिका, याद रखिएगा। अब यहाँ के विद्रोह को किसने मतलब दमन किया, तो जनरल हीरोज, याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बराबर बनता है 1857 के विद्रोह में, तो इसको याद रखना है कि जगह पे इसका नेतृत्व कौन किया, इसका दमन कौन किया, इस तरीके से फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। देखिए लखनऊ का नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने किया, ध्यान रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इसका दमन किसने किया, तो कॉलिन कैंपबेल ने किया, याद रखिएगा। बिहार का नेतृत्व किसने किया, मतलब 1857 का विद्रोह बिहार में कौन इसका नेतृत्व किया, तो बाबू कुंवर सिंह, याद रखिएगा। और इसका दमन किसने किया, तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने, इसका भी नाम ध्यान रखेंगे। अब देखिए पूछेगा इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया, तो लियाकत अली ने किया, नाम को याद रखिएगा। और इसका दमन कौन किया, इलाहाबाद के में विद्रोहियों का दमन किसने किया, तो कर्नल नील। आपसे पूछेगा कि इलाहाबाद में विद्रोहियों को दमन किसने किया, तो कर्नल नील। इसी तरीके से ध्यान रखेंगे सारे फैक्ट को। फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया, तो मौलवी अहमदुल्ला। और फैजाबाद में विद्रोहियों का दमन किसने किया, तो कॉलिन कैंपबेल, इसको ध्यान रखिएगा। बरेली का नेतृत्व किसने किया, तो खान बहादुर खान। और बरेली में विद्रोहियों का दमन किसने किया, तो कॉलिन कैंपबेल, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसे फैक्ट को याद रखिएगा, अधिकतर क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो यहाँ से पूछता है मतलब किसी भी एग्जाम में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे 1857 के विद्रोह के लिए, जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिए भारत के गवर्नर उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। यही बाद में ना वायसराय भी बन गया 1858 के अधिनियम के बाद। जब 1858 का अधिनियम बना और ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन जब समाप्त कर दी गई और जब शासन का बागडोर क्राउन के अधीन आ गया, तो लॉर्ड कैनिंग को ही पहला वायसराय बनाया गया, इसी बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ था, पूछेगा उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए पूछेगा कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, तो पामस्टन था, ध्यान रखिएगा। अब पूछेगा 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसमें ब्रिटिश सेनापति कौन था, तो जॉर्ज एनसन या जॉर्ज एनिसन, कुछ भी नाम होता है, लेकिन इसको ध्यान रखें तो आप बना लेंगे। कहीं कहीं जॉर्ज एनसन लिखता है, कहीं कहीं जॉर्ज एनिसन लिखता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश सेनापति उस समय जॉर्ज एनसन थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, अवध क्षेत्र के सैनिक विद्रोह में सबसे अधिक संख्या में सम्मिलित हुए। अब देखिए कैसे पूछेगा कि 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा मतलब सैनिक ना सम्मिलित हुए थे, तो याद रखिएगा अवध क्षेत्र से सर्वाधिक सैनिक सम्मिलित हैं। क्वेश्चंस इस तरीके के पूछेगा या पूछता भी है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए एक क्वेश्चन जो बराबर आता है, पहले हम लोग को देख लेते हैं। उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने दिल्ली के विद्रोह और विनाश को, दिल्ली नहीं 1857, ये टाइपिंग गलत हो गया है, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह और विनाश को, मतलब 1857 के विद्रोह को ना अपनी आंखों से देखा था। ऐसे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखकर वर्णन किस शायर ने किया था, तो याद रखिएगा मिर्जा गालिब, याद रखिएगा कि इसी ने इस विद्रोह का मतलब अपनी आंखों देखी हाल से वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, तात्या टोपे जो नाना साहब का एक प्रकार से सहायक थे, कि तात्या टोपे को एक मित्र द्वारा विश्वासघात करके पकड़वाया गया। पूछेगा कि किस मतलब क्रांतिकारी या किस मतलब नेता को मतलब उनके मित्र ही विश्वासघात के द्वारा मतलब पकड़वा दिया, तो आपका आंसर होना चाहिए तात्या टोपे को, याद रखिएगा। इनके मित्र ही इनके साथ विश्वासघात किया। नेक्स्ट पॉइंट,
पंजाब के नामधारी सिखों ने ही अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। आपको आपसे पूछेगा कि पंजाब में कौन अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो नामधारी सिख, याद रखिएगा इसको नाम को। अब देखिए, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन सैनिक मुख्यालय बनाया। आपसे पूछेगा कि लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय किस जगह को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो इलाहाबाद को। अब देखिए, सिर्फ हम लोग उसी फैक्ट और कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जहां से मतलब क्वेश्चंस आने की संभावना बनती है। वैसे तो यदि पूरा 1857 के चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत लंबा है, लेकिन पढ़ना उतना है नहीं। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसी को हम लोग देख रहे हैं, और जहां कॉन्सेप्ट की बात है उसी को हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, इतिहासकारों की दृष्टि में 1857 का विद्रोह, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, बी.डी. सावरकर, अब इनके बारे में क्या पूछता है कि किसने 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला था, तो बी.डी. सावरकर, याद रखिएगा। किसने 1857 के विद्रोह को सिर्फ सैनिक विद्रोह कहा, चाहे किस भारतीय ने, तो सर सैयद अहमद खान, नाम याद रखिएगा। किस अंग्रेज ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा, राष्ट्रीय विद्रोह, तो डिजरायली, याद रखिएगा। अब देखिए, किसने यह कहा था कि यह विद्रोह न राष्ट्रीय था न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो आर.सी. मजूमदार, याद रखिएगा। अब देखिए, अगर एक योग्य नेता होता इस विद्रोह का तो हम हार जाते, किसने बोला था, तो जॉन लॉरेंस। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने बोला था कि अगर सिंधिया हमारी सहायता नहीं करता तो मतलब सिंधिया एक ना एक बांध के रूप में काम किया, यदि वह नहीं हमारी सहायता करता तो हम ना बह जाते हैं मतलब इस विद्रोह की मतलब एक प्रकार से क्या बोलते हैं आगोश में। तो उनका लाइन ऐसा था, लेकिन जॉन लॉरेंस ने भी इसी से मिलता जुलता एक बात बोली थी कि अगर एक भी योग्य नेता होता इस विद्रोह में तो हम हार जाते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, इस तरीके से पूछेगा तो जॉन लॉरेंस करना है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सिंधिया एक प्रकार से ना तरंग रोधक का काम किया। कैनिंग क्या बोला था सिंधिया के बारे में कि सिंधिया ना एक प्रकार से जल तरंग मतलब क्या तरंग रोधक के रूप में काम किया, यदि वह नहीं होता तो हम अपना बढ़िया बिस्तर गोल करके कब का चले जाते हैं, है ना। तो इस उनके पॉइंट, उसका पॉइंट और इसका बात में दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सुरेंद्र नाथ सेन के बारे में देखिए क्या पूछता है। कौन 1857 के विद्रोह को लेखन के लिए सरकारी इतिहासकार था, सरकारी इतिहासकार बनाया गया, तो सुरेंद्र नाथ सेन को। और इनकी पुस्तक का नाम दे देगा, पूछेगा कौन इसको लिखा था, तो 1857, याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग कुछ और पॉइंट को देखेंगे। टी.आर. होम्स के बारे में देखिए, किसने यह बोला था कि यह युद्ध, यह संघर्ष बर्बरता बनाम सभ्यता की लड़ाई है, तो याद रखिएगा टी.आर. होम्स, क्योंकि ये सब ना क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब देखिए, असफलता का प्रमुख कारण, आपको 4 लाइन दे देगा, आप पूछेगा कि कौन इसका असफलता का कारण नहीं था, गलत या सही, तो आपको याद रहेगा ना, तभी आप सही करेंगे। देखिए पहला पॉइंट, देखिए कोई एकीकृत नेतृत्व नहीं था, सभी विद्रोह स्थानीय स्तर पर थे। कहने का मतलब है कि हर जगह अलग अलग लोग अपने स्तर पर लड़ रहे थे। कॉन्सेप्ट यहाँ समझिएगा कि कोई एक मतलब पूरी तरीके से इसका नेतृत्व नहीं कर रहा था, सब लोग अपने स्तर पे अलग अलग से लड़ रहे थे। यह असफलता का एक प्रमुख इसका कारण है। दूसरा, कोई राष्ट्रीय योजना या संगठन नहीं था, यह भी इसका एक मतलब पतन का कारण है, मतलब हारने का। तीसरा, सैनिक असंगठित थे, उनके पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। देखिए भारतीय जो सैनिक थे ना, संगठित नहीं थे पूरी तरीके से, जिसको जो मन करता था वो करते थे। और एक और चीज, उनके पास आधुनिक हथियार का ना अभाव था। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षित वर्ग, व्यापारी, साहूकार, जमींदार न इस युद्ध में तटस्थ रहें, या तो अंग्रेजों को हेल्प किए या तटस्थ रहें। तो कहने का मतलब है कि एक बड़ा वर्ग जब किसी क्षेत्र में सहयोग नहीं करेगा तो सफल कैसे होगा वो। तो कभी कभी पूछता है कि 1857 के विद्रोह में किसने सहयोग नहीं किया था, चाहे तटस्थ रहा था, तो याद रखिएगा शिक्षित वर्ग, व्यापारी, साहूकार, जमींदार, जो पूछे आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत, पंजाब, बम्बई मतलब मुंबई, मद्रास ने भाग नहीं लिया। देखिए पूछेगा कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो नाम याद रखिएगा, दक्षिण भारत, पंजाब, मुंबई, मद्रास के क्षेत्रों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब देखिए और कहाँ से क्वेश्चन बनता है, विद्रोह के बाद क्या क्या बदला, मतलब प्रमुख परिणाम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू कर दिया गया। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई। देखिए पूछेगा क्या कि किस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दी गई, तो आप कहेंगे 1857 का विद्रोह, या 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा मतलब वो अधिनियम लाया गया, तो 1858 का अधिनियम।
अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म करके ना ब्रिटिश क्राउन का शासन यहाँ से सीधे शुरू हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह। अब नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हटा दी गई, राजाओं को अब उत्तराधिकार का अधिकार मिला। आपसे पूछेगा कि 1857 के पहले ये अधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1857 के विद्रोह जब खत्म हो गया और 1858 के अधिनियम के तहत देखेंगे यह अधिकार उनको वापस कर दिया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, जहां से प्रश्न पूछता है कि 1857 के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो आप कहेंगे पील आयोग का गठन किया गया, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब पूछेगा कि 1857 के बाद किस क्षेत्र से सैनिकों को भर्ती किया गया। पहले अवध से ज़्यादा सेना था, लेकिन उसके बाद उन लोग को लगा कि नहीं, यहाँ के लोग ना उस तरीके के सही नहीं है, तब देखेंगे गोरखा सिख पंजाबियों से भर्ती किया गया, यहाँ से अब भर्ती ज़्यादा किया जाने लगा। अब देखिए 1857 के बाद देखेंगे अंग्रेज सैनिक और भारतीय सैनिकों का अनुपात भी बदल गया। देखिए पूछेगा सेना में 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज भारतीय अनुपात बंगाल में कितना कर दिया गया, तो 1:2 में, है ना। मद्रास बम्बई में मतलब अंग्रेज सैनिक और भारतीय सेना के अनुपात क्या कर दिया गया, 1:3। याद रखिएगा दोनों फैक्ट को बिल्कुल। हम लोगों ने 1857 के विद्रोह से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था, जो जिस जगह से, लगभग हमने कवर कर दिया। यदि इतना आप कर लेते हैं तो 1857 के विद्रोह से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। क्योंकि कम पढ़कर यदि आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है तो फिर ज़्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है। पीटी को पीटी दृष्टिकोण से पढ़िए, मेंस को मेंस दृष्टिकोण से पढ़िए, है ना। वैसे कंबाइंड तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से पीटी पढ़ने का टाइम है। अब हम लोग 1857 की क्रांति पर कुछ MCQ को देखेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। अब देखिए हम 3 सेकंड आपको देंगे, यहाँ तो आंसर चलिए मतलब लिखा हुआ है तो यहाँ तो आपको पता चल गया होगा, बट आगे पहला ऑप्शन लखनऊ में विद्रोह, दूसरा प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक, सी बंगाल में बगावत, डी एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस। तो देखिए डी ही इसका आंसर है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्नों का आंसर आप सोचिएगा। अब देखिए मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर हमला किस स्थान पर किया था। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी बैरकपुर, ऑप्शन डी पटना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए 3 सेकंड में आपको बताना है, इसका आंसर सी होगा, बैरकपुर में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मेरठ में विद्रोह की शुरुआत किस तिथि को हुई, है ना। ऑप्शन ए 12 मई 1857, 10 मई 1857, सी 15 अप्रैल 1857, डी 20 मार्च 1857। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर बी होगा, 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। पहला ऑप्शन खान बहादुर खान, दूसरा मौलवी अहमदुल्ला, सी बहादुर शाह जफर और बख्त खां, डी रानी लक्ष्मीबाई। अब बताइए दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, सोचिए। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर सी होगा, मतलब बहादुर शाह जफर और बख्त खां, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, झांसी पर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, मतलब झांसी में जो विद्रोह हुआ था उसका अंग्रेजी सेना में कौन नेतृत्व किया था, मतलब कौन नेतृत्व किया था अंग्रेजी सेना का। तो देखिए ऑप्शन ए लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन बी हेरोज, ऑप्शन सी कैप्टन हडसन, ऑप्शन डी कर्नल नील। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर बी होगा, हेरोज, है ना। 6ठा क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा बंदी बनाया गया, है ना। ऑप्शन ए जनरल हेरोज, ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी कैप्टन हडसन, ऑप्शन डी कॉलिन कैंपबेल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, कैप्टन हडसन। प्रश्न नंबर 7, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म का नाम क्या था। चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए रानी साहिबा, ऑप्शन बी राधा देवी, ऑप्शन सी मणिकर्णिका, ऑप्शन डी कनकलता, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर सी होगा, मणिकर्णिका, है ना। अब हम लोग प्रश्न 8 की चर्चा करेंगे। 1857 पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ सेन, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे ही हम ऑप्शन पढ़ेंगे आप आंसर सोच लीजिएगा। इसका आंसर बी होगा, सुरेंद्र नाथ सेन, याद रखिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को किसके बाद हटा दिया गया। ऑप्शन ए 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद,
ऑप्शन बी 1857 की क्रांति के दौरान। ऑप्शन सी आप देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद। ऑप्शन डी 1875 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बाद। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका आंसर ए होगा, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए मौलाना आजाद, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी बाबू कुंवर सिंह। इसका आंसर बी होगा, बेगम हजरत महल। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए झांसी लिया था, कानपुर लिया था, दिल्ली लिया था, सी आंसर होगा इसका, पंजाब भाग नहीं लिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 और आज का लास्ट क्वेश्चन, 1858 के बाद भारत का पहला वायसराय कौन बना, है ना। तो देखिए ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों हमने 1857 के विद्रोह को पीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बता दिया, कुछ एमसीक्यू भी हम लोग कर लिए। इतना कर लेते हैं और हमने जो आपको मतलब किताब एक बताया है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उसको कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बेहतर स्कोर करेंगे। और इतने पॉइंट को पढ़ने के बाद ही इस टॉपिक से आप कोई भी क्वेश्चन हो पीपीएससी में आप उसको सही कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।